गाजा का युद्ध रूस के लिए अवसर बनकर आया है। पुतिन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना बहुत तेजी से यूक्रेन के नए शहरों की घेराबंदी कर रही है। इस वक्त यूक्रेन युद्ध में अकेला पड़ गया है क्योंकि अमेरिका और बाकी मित्र देशों ने हथियार की सप्लाई घटा दी है। इसके अलावा सबसे बड़ा संकट बन रहा है मौसम। यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर बर्फीले तूफान के बाद तापमान 0 के नीचे पहुंच गया है। यह भी रूसी सेना के लिए एक बड़ा मौका बन गया है। देखिए कैसे रूसी सेना हालात का फायदा उठाकर यूक्रेन के छोटे छोटे इलाके जीतते हुए आगे बढ़ रही है। गाजा युद्ध का असर यह हुआ है कि यूक्रेन इस वक्त युद्ध में अकेला पड़ गया है, क्योंकि अमेरिका की प्राथमिकता इजराइल और अरब में अपना वर्चस्व बचाने की है। यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका के पक्ष में हैं और उनका रुख भी यही है। इसीलिए अमेरिका सहित यूरोप के देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई घटा दी है। नेटो सेनाएं भी ये समझ चुकी हैं कि दो फ्रंट पर विश्व युद्ध जैसे हालात हैं और ऐसे हालात में अरब को ही प्राथमिकता देना सही होगा। जबकि युद्ध के 2 साल पूरे होने को हैं और रूस के हथियार पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसक हो रहे हैं। रूस की ताकत का लोहा नेटो भी मान चुका है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो को रूस की निरंतर युद्ध लड़ने की क्षमता देखते हुए उसे कमतर नहीं आंकना चाहिए। रूस की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। पुतिन के सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रूस के लक्ष्य नहीं बदले हैं। पुतिन का लक्ष्य है नेटो और रूस के बीच एक बड़ा बफर जोन बनाना, और यह बफर जोन अब बढ़ता जा रहा है। रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन पर अपना कब्जा जमा लिया है। यहां रूस का झंडा फहरा रहा है और शासन व्यवस्था लागू हो चुकी है। अब रूस का नया टारगेट है अवदीप का। अवदीप का शहर का ज्यादातर हिस्सा रूस ने जीत लिया है। रूस ने अवदीपका के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है और अब रूस की सेना इस शहर की घेराबंदी कर चुकी है। दरअसल बीते 1 महीने में रूस को गाजा युद्ध और यूरोप में बदलते मौसम का बहुत बड़ा फायदा मिला है। पूर्वी यूक्रेन में तापमान 0 के आसपास पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान से ब्लैक सी से सटे इलाके में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी ने यूक्रेन की सुरक्षा लाइन को तबाह कर दिया है। इसका फायदा रूसी सेना बहुत तेजी से उठा रही है। रूसी सेना को बर्फ में जंग लड़ने का 200 साल से ज्यादा का अनुभव है और रूस की सेना में कई ऐसी बटालियन हैं जो स्नो वॉरफेयर में माहिर हैं। इनमें सबसे बड़ी विंग है आर्कटिक वॉरफेयर विंग। रूस की आर्कटिक वॉरफेयर विंग आर्कटिक क्षेत्र में युद्धाभ्यास करती है। इस विंग के जवान -7 से -20 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में रहने के अभ्यस्त होते हैं। ये बर्फीले मौसम के हिसाब से ढलकर युद्ध लड़ने में माहिर होते हैं। ये विंग अब यूक्रेन के युद्ध में उतरने वाली है। रूस की सेना के पास एक बड़ी बटालियन स्की ट्रूप्स की है जो बर्फ में स्कीइंग में माहिर होते हैं। यह रूस की इन्फेंट्री विंग है। यह विंग असॉल्ट राइफल्स और मैन पैड्स के साथ चलती है। घुड़सवार विंग के 25,000 जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। घोड़ों पर बैठकर बर्फ की मोटी चिकनी परत पर चलना आसान होता है। बर्फीले मौसम में इनकी गति टैंक और आर्टिलरी से तेज होती है, क्योंकि बर्फ पर टैंक और आर्टिलरी जैसे हैवी हथियार फिसलते हैं। दरअसल बर्फबारी के दौरान हेवी वेपन्स और आर्टिलरी को संभालना बहुत मुश्किल होता है। टनों वजनी टैंक के चेन भी बर्फ पर नहीं टिक पाते और फिसल जाते हैं। इसीलिए रूस अपनी आर्कटिक वॉरफेयर विंग के जरिए तेजी से यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। जमीन पर रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है और दूसरा मोर्चा संभाल रखा है रूस की वायु सेना ने।
रूसी सेना के MI हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सैन्य चौकियों और हथियार गोदामों पर हमले बोल रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में एक झटके में बड़ी तबाही मचाने वाले हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन पर फैब 500 गाइडेड बम से हमले किए जा रहे हैं। इस बम के विस्फोट से बहुत घातक शॉक वेव और आग फैलती है। इसके साथ ही क्लस्टर बम के हमले तेज कर दिए गए हैं। इन विनाशक हमलों से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 48 घंटे में यूक्रेन के 800 सैनिक इन हमलों में मारे गए हैं। यूक्रेन के हाथ से जंग की बाजी फिसलती जा रही है और अब खुफिया रिपोर्ट यह है कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन यानी महामारी फैलाने वाले वायरस भरे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन सशस्त्र बल के प्रमुख वालेरी जालुजिनी ने कहा है कि समर काउंटर ऑफेंसिव के लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए हैं। यूक्रेन अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आशंका जताई है कि यूक्रेन जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर रूस पर जैविक हथियार से हमला हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ना तय हो जाएगा। यूक्रेन पर समझौते का दबाव है, लेकिन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हैं। अगर यूक्रेन ने एक घातक कदम उठाया तो दुनिया विनाशक चक्रव्यूह में फंस सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।